नमस्कार मित्रों। आज हम माघ शुक्ल अष्टमी भीम अष्टमी का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीम अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तिथि को बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण छोड़े थे। उनकी पावन स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक हिंदू को भीष्म पितामह के निमित्त कुश, तिल, जल लेकर तर्पण करना चाहिए, चाहे उसके माता पिता जीवित ही क्यों न हो। इस व्रत के करने से मनुष्य सुंदर और गुणवान संतति प्राप्त करता है। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म के निमित्त तर्पण, जलदान आदि करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर जाकर स्नान करना चाहिए, अन्यथा घर पर ही विधि पूर्वक स्नान कर भीष्म पितामह के निमित्त हाथ में तिल जल आदि लेकर अपसभ्य और दक्षिणाभिमुख होकर तर्पण करना चाहिए। इसके बाद पुनः सभ्य होकर गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ देना चाहिए। आइए कथा भी सुन लेते हैं। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। देव नदी भागीरथी श्री गंगा जी इनकी माता थीं। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति से शास्त्र तथा परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके समकालीन शस्त्र शास्त्र का इनके जैसा कोई ज्ञाता नहीं था। वीर होने के साथ ही ये सदाचारी और धार्मिक थे। सब प्रकार से योग्य देखकर महाराज शांतनु ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया था। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने गए थे। वहां उन्होंने मत्स्यगंधा नामक एक निषाद कन्या को देखा, जो पराशर ऋषि के वरदान से अपूर्व लावण्यवती हो गई थी। उसके शरीर से कमल की सुगंध निःसृत हो रही थी, जो 1 योजन तक जाती थी। महाराज शांतनु उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसके पिता निषाद राज से उस कन्या के लिए याचना की। निषाद राज ने शर्त रखी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी हो। राजा उदास हो गए। वे राजकुमार देवव्रत के अधिकार को छीनना अनुचित मानते थे, पर मत्स्यगंधा को वे अपने हृदय से निकाल नहीं सके। परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए। राजकुमार देवव्रत को जब राजा की बीमारी और उसका कारण पता चला तो वे निषाद राज के पास गए और निषाद राज से कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त राजकुमार देवव्रत के भी सामने रख दी। इस पर देवव्रत ने कहा कि इस कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस पर निषाद राज ने कहा कि आप राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, परंतु आपका पुत्र मेरे दौहित्रों से सिंहासन छीन सकता है। ऐसा सुनकर राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी करके आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के सुख के लिए इतने बड़े व्रत को निभाने वाले आजीवन बाल ब्रह्मचारी भीष्म का चरित्र हम सबके लिए अनुकरणीय है। उनकी पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हुई, परंतु इनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के कारण संपूर्ण हिंदू समाज पुत्र की भांति इनका तर्पण करता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।